हरे कृष्ण। माता मंगला गौरी की जय। प्यारे भक्तों, आपको मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज श्रावण मास का मंगलवार है। दिनांक 13 अगस्त 2024। तिथि श्रावण मास शुक्ल पक्ष नवमी। आज हम सुनेंगे मंगलवार व्रत कथा। आइए प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक कथा श्रवण पान करते हैं। व्यास जी ने कहा, एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 80,000 मुनि एकत्र होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे, हे महामुने, आपने हमें अनेक पुराणों की कथा सुनाई है। अब कृपा करके हमें ऐसी व्रत और कथा बताएं जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्य को रोग शोक अग्नि सर्व दुख आदि का भय दूर हो, क्योंकि कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है। फिर इस पर उन्हें रोग चिंता के कष्ट लगे रहेंगे तो फिर वह श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद तुम्हारे सामने कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभु नंदनंदन गोविंद, आपने मेरे लिए अनेकों कथाएं सुनाई है। आज आप कृपा करके ऐसा व्रत या कथा सुनाएं जिसके करने से मनुष्य को रोग चिंता का भय समाप्त हो और उसको पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के जीवन व्यर्थ है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता, अतः पुत्रदायक व्रत बतलाएं। श्री भगवान बोले, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान पूर्वक सुनो। कुंडलपुर नामक एक नगर था। उसमें नंदा नामक एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह दुखी था। इसका कारण ये था कि ब्राह्मण की स्त्री सुनंदा के कोई संतान नहीं थी। सुनंदा पतिव्रता थी, भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना किया करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन ब्राह्मणी घर के कार्य की अधिकता के कारण हनुमान जी को भोग न लगा सकी, तो इस पर उसे बहुत दुख हुआ। उसने भी कुछ नहीं खाया और अपने मन में प्रण किया कि अब तो अगले मंगलवार को ही हनुमान जी का भोग लगाकर अन्न जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धापूर्वक पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना किया करती थी। इसी प्रकार 6 दिन गुजर गए और ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही। अगले मंगलवार को ब्राह्मणी सुनंदा प्रातःकाल ही बेहोश होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी सुनंदा की इस असीम भक्ति के प्रभाव से श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तू उठ और वर मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को देखकर आनंद की अधिकता से व्याकुल हो श्री हनुमान जी के चरणों में गिरकर बोली, हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपा करके मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दें, आपकी अति कृपा होगी। श्री हनुमान जी बोले, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरे एक कन्या पैदा होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार कहकर श्री हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा बहुत हर्षित हुई और सभी समाचार अपने पति से कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बेहद प्रसन्न हुए। विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे बहुत ही सुंदर पुत्री प्राप्त हुई। यह बच्ची अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि यह कन्या सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधान से मंगल देव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग बहुत सा सोना देता था।
उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया। अब ब्राह्मणी भी बहुत अभिमान करने लगी। समय बीतता रहा। अब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण प्रसन्नचित्त था, तब सुनंदा ने अपने पति से कहा, मेरी पुत्री रत्नावली विवाह के योग्य हो गई है, अतः आप कोई सुंदर तथा योग्य वर देखकर इसका विवाह कर दे। यह सुन ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9वें वर्ष में रोहिणी, 10वें वर्ष में कन्या, इसके पश्चात रजस्वला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है तथा कन्या के दान से इंद्रलोक में सुखों की प्राप्ति होती है। अगर हे पतिदेव रजस्वला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली मात्र 10 वर्ष की है और मैंने तो 16-16 वर्ष की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अभी जल्दी क्या है। तब ब्राह्मणी सुनंदा बोली, आपको तो लोभ अधिक हो गया है, ऐसा लगता है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई रजस्वला कन्या को देखते हैं तो वह अवश्य ही नरकगामी होते हैं। तब ब्राह्मण बोला, अच्छी बात है, कल मैं अवश्य ही योग्य वर की तलाश में अपना दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसी सुंदर मेरी कन्या है वैसा ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़ा। पंपई नगर में उसने एक सुंदर लड़के को देखा। यह बालक एक ब्राह्मण परिवार का बहुत गुणवान पुत्र था। इसका नाम सोमेश्वर था। दूत ने इस सुंदर व गुणवान ब्राह्मण के पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूर्ण विवरण दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्यादान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी संतुष्ट हुए। परंतु ब्राह्मण के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने कन्या तो दान कर दिया था, पर वह बहुत खिन्न था। उसने विचार किया कि रत्नावली तो अब चली जाएगी और मुझे इससे जो सोना मिलता था वह अब नहीं मिलेगा। मेरे पास जो धन था कुछ तो इसके विवाह में खर्च हो गया और जो शेष बचा है वह भी कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बहुत बड़ी भूल कर दी है। अब कोई ऐसा उपाय हो कि रत्नावली मेरे घर में ही बनी रहे, अपनी ससुराल न जावे। लोभी रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तिष्क पर छाता जा रहा था। रात भर अपनी सैया पर बेचैनी से करवटें बदलते बदलते उसने एक बहुत करुण निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नावली को लेकर उसका पति सोमेश्वर अपने घर के लिए जाएगा तो वह मार्ग में छिपकर सोमेश्वर का वध कर देगा और अपनी लड़की को अपने घर ले आवेगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं दे सकेगा। प्रातःकाल हुआ तो नंदा और सुनंदा ने अपने जमाई तथा लड़की को बहुत सा धन देकर विदा कर दिया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल से अपने घर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोभ के वशीभूत हो अपनी मति खो चुका था। पाप पुण्य को उसे विचार न रहा था। अपने भयानक व करूर निर्णय को कार्य रूप देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में अपने जमाई का वध करने के लिए भेज दिया था, ताकि रत्नावली से प्राप्त होने वाला सोना उसे हमेशा ऐसे ही मिलता रहे और वे कभी निर्धन न हो। ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उसके जमाई सोमेश्वर का वध कर दिया। समाचार प्राप्त कर ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा और रुदन करते हुए अपनी पुत्री रत्नावली से बोला, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता। अब तू घर चल, वहां पर रहकर शेष जीवन व्यतीत कर। जो भाग्य में लिखा है वही होगा। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई और करुण क्रंदन व रुदन करते हुए अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को, माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर बहुत दुखी हुआ। विचार करने लगा, मैंने व्यर्थ ही जमाई वध का पाप अपने सिर पर ले लिया। रत्नावली तो उसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया है। धन तो अब मिलेगा ही नहीं। जमाई वध के पाप के फलस्वरूप यम यातना भी भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर वह बहुत खिन्न हुआ। सोमेश्वर की चिता बनाई गई।
रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई, वैसे ही प्रसन्न हो मंगलदेव वहां प्रकट हुए और बोले, हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांगा। तब मंगलदेव बोले, रत्नावली, तेरा पति अजर और अमर है, यह महाविद्वान भी होगा, और इसके अतिरिक्त तेरी जो इच्छा हो वर मांग। तब रत्नावली बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ये वर दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करें, उसको रोग व्याधि न हो, सब जनों का कभी वियोग न हो, सर्प अग्नि तथा शत्रुओं का कभी भय न रहे। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा न हो। मंगलदेव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगलदेव की कृपा से जीवित हो उठा। रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त कर बेहद प्रसन्न हुई और मंगलदेव का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करके व्रतराज और मंगलदेव की कृपा से इस लोक में सुख ऐश्वर्य को भोगते हुए अंत में अपने पति के साथ स्वर्गलोक को चली गई। तो प्रेम से बोलिए, पवन पुत्र हनुमान की जय। अब सुनते हैं अगली कथा। भगवान श्री राम के अश्वमेध यज्ञ का अश्व के साथ शत्रुघ्न की सेना चक्रांका नगरी के समीप पहुंची। उस नगरी के नरेश धर्मात्मा सुबाहु थे। वे प्रजापालक, परम पराक्रमी, अनुपम योद्धा तो थे ही, लक्ष्मीपति विष्णु के भी अनन्य भक्त थे। वे दयामय विष्णु की मधुर मनोहर लीला कथा के अतिरिक्त अन्य वार्ता सुनना भी नहीं चाहते थे। वे धर्मपरायण आदर्श नरपति, सदा विष्णु बुद्धि से भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करते थे। परम धर्म से विमुख वे महान राजा सब धर्म पालन में सतत तत्पर रहते थे। आखेट के लिए निकले हुए राजा के वीराग्रणी कुमार दमन की दृष्टि उस अश्व पर पड़ी। बस वीरवर दमन ने अश्व को पकड़ लिया। शत्रुघ्न की विशाल वीर वाहिनी के साथ राजकुमार दमन का भयानक युद्ध हुआ। सुबाहु नंदन दमन के प्रबल पराक्रम एवं अद्भुत युद्ध कौशल को देखकर शत्रुघ्न की सेना चकित हो गई। शत्रुघ्न की सेना का भीषण संहार हुआ। भरत नंदन पुष्कल के साथ भयानक युद्ध में दमन मूर्छित हो गए। फिर तो राजा सुबाहु स्वयं सुवर्ण भूषित रथ पर आरूढ़ होकर निकले। गया युद्ध में प्रवीण राजा सुबाहु के भाई सुकेतु और उनके युद्ध काल में निपुण पुत्र चित्रांग और विचित्र भी अपने अपने आयुध धारण कर युद्ध क्षेत्र में उपस्थित हुए। राजा सुबाहु ने अपने वीर पुत्र दमन को रथ में बैठाकर अपनी सेना क्रौंच युग में खड़ी कर दी। उसके मुख के स्थान पर सुकेतु और कंठ की जगह चित्रांग सावधान होकर खड़े हो गए। पंखों के स्थान पर नरेश के वीर पुत्र दमन और विचित्र डट गए। स्वयं राजा सुबाहु पूछ भाग में स्थित थे। अत्यंत घमासान युद्ध छिड़ गया। अतुल पराक्रम राजकुमार चित्रांग और भरत पुत्र पुष्कल परस्पर एक दूसरे को पराजित करने का प्रयत्न कर रहे थे। राजकुमार चित्रांग की वीरता एवं शस्त्र कौशल से पुष्कल अत्यंत चकित थे, किंतु उनके तीक्ष्णतम सर से चित्रांग का मस्तक कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। चित्रांग के स्वर्ग प्रयाण से राजा सुबाहु के भाई, उनके पुत्र और सशस्त्र सैनिक अत्यधिक क्रोधित होकर युद्ध करने लगे। स्वयं पराक्रमी सुबाहु भीषण युद्ध में तत्पर हो गए। उनके महान संहार से पार्श्व भाग की रक्षा करने वाले अतुलित बलशाली वज्रांग हनुमान जी उनकी ओर दौड़े। महावीर पवन पुत्र मेघ की भांति विकट गर्जना कर रहे थे। राजा सुबाहु ने अपने सम्मुख हनुमान जी को देखते ही उन पर तीक्ष्णतम 10 सरों से प्रहार किया, किंतु महाशक्तिशाली हनुमान जी ने उन सरों को हाथों में पकड़कर उन्हें टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया और तुरंत राजा सुबाहु को रथ सहित अपनी पूंछ में लपेट लिया। हनुमान जी को रथ लेकर जाते हुए देखकर राजा सुबाहु कपिश्रेष्ठ हनुमान जी पर बड़े वेग से तीक्ष्ण बाणों की वर्षा करने लगे। उनके अंग प्रत्यंग राजा सुबाहु के बाणों से बिंध गए थे। उनका सारा शरीर लहूलुहान हो गया। ये देख हनुमान जी बड़े वेग से उछले और राजा सुबाहु के विशाल वक्ष पर अपने चरणों से प्रहार किया। उस प्रहार को
राधा सुबाहु नहीं सह सके और वे मुख से रक्त वमन करते हुए धरती पर गिरकर मूर्छित हो गए। जब राधा सुबाहु की मूर्छा दूर हुई तो उनके नेत्रों से आनंद में प्रेमाश्रु प्रवाहित होने लगे। उन्होंने तुरंत अपने भाई तथा पुत्रों को युद्ध बंद करने का संकेत दिया। उन्होंने सबको बताया, आज हमारा पुण्यतम दिवस है, आज ही मेरा सौभाग्य उदित हुआ है। प्राचीन काल की बात है कि मैं तत्व ज्ञान की इच्छा से तीर्थों में गया था। सौभाग्यवश मैं असितांग मुनि की सेवा में पहुंच गया। वे वीतराग महात्मा मुझे दशरथ नंदन श्री राम को परब्रह्म परमात्मा एवं उनकी हृदयाधिकारिणी विदेहजा को चिन्मयी शक्ति के मूर्तिमान विग्रह बताने लगे। संसार सागर से तरने के लिए उन्हें सीताराम की उपासना का आदेश देने लगे, किंतु मुझे उनके वचनों पर विश्वास नहीं हुआ। अजन्मा का जन्म कैसे, एकर्ता का संसार में आने का प्रयोजन क्या, मेरा सहज संदेह था। महर्षि ने कुपित होकर मुझे शाप दे दिया कि नीच, तू श्री राम के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता, फिर भी प्रतिवाद कर रहा है, उन्हें साधारण मनुष्य जानकर उनका उपहास कर रहा है। इस कारण तू तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकेगा, केवल उदर पोषण में लगा रहेगा। महामुनि के साप भय से व्याकुल होकर मैंने उनके चरण पकड़ लिए। मुझे रोते देखकर दयामय मुनि ने कहा, राजन, जब तुम भगवान श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के अश्व को पकड़कर उनके यज्ञ में विघ्न उपस्थित करोगे, तब ज्ञान मूर्ति सदगति भक्ति मुक्ति दाता हनुमान जी बड़े वेग से तुम्हारे वक्ष पर प्रहार करेंगे। उन तत्व प्रकाशक पवन नंदन के स्पर्श से ही तुम्हें तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी। सुबाहु ने आगे कहा, और आज उन दुर्गति नाशक परम पावन कृपामय श्री राम दूत ने अपने लोक पावन चरण कमलों के प्रहार से मेरे वक्ष को स्पर्श कर दिया। आज मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई, मैं पवित्र हो गया। मैं ही नहीं, तुम सब धन्य हो गए। भगवान श्री राम के अश्व के साथ प्रचुर समृद्धि संपन्न कोष, हाथी, घोड़े, वस्त्र, रत्न, मोती तथा मूंगे आदि अगणित द्रव्य लेकर धर्मात्मा राजा सुबाहु विचित्र दमन, सुकेतु तथा अन्य सूरवीरों के साथ पैदल ही चल पड़े। भगवान श्री राम के ध्यान एवं हनुमान जी की कृपा की स्मृति से उनका हृदय उपकृत एवं आनंद मगन था। राजा सुबाहु के आगमन का समाचार प्राप्त होते ही शत्रुघ्न उनसे गले मिले। अपना सर्वस्व समर्पित करने की कामना व्यक्त करे कुमार दमन के युद्धारंभ के लिए क्षमा याचना करते हुए महाराज सुबाहु ने अधीर होकर पूछा, भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी कहाँ हैं? उन्हीं की कृपा से मुझ महामूढ़ को परम प्रभु श्री राम के दर्शन की तीव्रतम लालसा उत्पन्न हुई है। जब उन्होंने हनुमान जी को देखा तो उन मुक्तिदाता पवन पुत्र हनुमान जी के वे चरणों में गिर पड़े, किंतु महावीर हनुमान जी ने उन्हें बीच में ही उठाकर अपने गले से लगा लिया। तो प्यारे भक्तों, ये थी हनुमान जी की अत्यंत पावन कथा।